प्यारे मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर फैज़ान गौसे आज़म सब्सक्राइब सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। सुभान जान रहमत की विलादत तैयबा होती है और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में जलवा बार होते हैं। जब इस दुनिया में जलवा बार हुए, मुस्तफ़ा जान रहमत की जलवा बारी हुई, मुस्तफ़ा जान रहमत उस दुनिया में तशरीफ लाए तो एक पैगाम लेकर आए और वो पैगाम ये था कि तुम्हें इस दुनिया में जीना है तो दूसरों को जीने का तरीका दिखाना पड़ेगा। और इस दुनिया में जब जीना है तो दुनिया में सिर्फ इसी तरीके से नहीं बल्कि आज तक तुमने जो जिंदगी गुजारी है वो जिहालत की जिंदगी गुजारी थी। अब तुम्हारे लिए एक नूर लेकर आया हूं जिसकी रोशनी में तुम्हें अब जिंदगी गुजारना है। बेशक सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वो नूर क्या है? वो नूर की शक्ल में कुरान मजीद हमारे पास आया। बेशक सुभान अल्लाह मुस्तफ़ा सुभान जान अल्लाह। रहमत तशरीफ लाए और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ ला चुके, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में आकर कैसा इनकलाब बर्पा किया है। आज हमने सीरत मुस्तफ़ा को बहुत दूर समझ रखा है और अपने आप से बहुत दूर कर दिया है। आप अगर नारा लगाते हैं, हम अगर नारा लगाते हैं कि मुस्तफ़ा जान रहमत से हम मोहब्बत करते हैं तो फिर हमें यह समझना पड़ेगा, यह मानना पड़ेगा कि जिससे मोहब्बत होती है उसकी हर हर अदा महबूब होती है। बेशक सुभान अल्लाह। उसकी हर हर अदा महबूब होती है, उसका हर हर तरीका हमें अच्छा लगता है। मुस्तफ़ा जान रहमत से हमने कितनी मोहब्बत की है ये हमें फकत अपनी जुबान से नहीं अदा करना है बल्कि अपने किरदार में बनकर वो अदा दिखा देना है, तभी सच्चे माना में हम आशिक़ रसूल कहलाएंगे। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वरना इश्क का दावा तो हर कोई कर देता है। हजरत इमाम गजाली से जब इश्क की तारीफ पूछी गई थी तो उन्होंने कहा था अल इश्क हुआ नारुन फिल कुलूब तुहरिकु मा सिवल महबूब। जो जब किसी से इश्क करता है, मोहब्बत करता है तो दरमियान की चीजें सब खाक हो जाती हैं, सिर्फ महबूब नजर आता है। जब मुस्तफ़ा जान रहमत से हमने मोहब्बत की है तो फिर मुस्तफ़ा जान रहमत के रास्ते को हमने छोड़ा क्यों है? आप कहेंगे कि हमने रास्ता तो नहीं छोड़ा, तो मैं कहूंगा कि हां रास्ता छूटा है। जिसकी एक जीती जागती मिसाल आज का फैसला है। मैं नहीं कहता, हदीस मुबारका कहती है कि जब छोटे बड़ों का कहना मानना बंद कर दें और बड़े छोटों को नसीहत करना बंद कर दें, उस वक्त में तुम्हारे ऊपर जालिम बादशाह मसल्लत कर दिए जाएंगे। आज ये रास्ता छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है? बाप बेटे को समझाने को तैयार नहीं है, बेटा बाप की मानने को तैयार नहीं है, बीवी शौहर की मानने को तैयार नहीं है, शौहर बीवी का हाथ बटाने को तैयार नहीं है। हमने सीरत मुस्तफ़ा को फकत इतना पढ़ लिया और सीरत मुस्तफ़ा को फकत इतना ही जाना है कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फकत नारे लगा लिए जाए। नहीं, सिर्फ नारों से काम नहीं चलेगा, नारे लगाना भी जरूरी है। नारों से बड़ी बड़ी जंगें फतह कर ली गई हैं, लेकिन नारों के साथ साथ इश्क मुस्तफ़ा भी दिल में जगाना पड़ेगा। इश्क मुस्तफ़ा को सीने में भरना पड़ेगा और इश्क मुस्तफ़ा की शमा
अपने दिल में जलाना पड़ेगी। और उस शमा का नाम है नमाज की पाबंदी। उस शमा का नमाज का शमा का नाम है अपने वालिदैन के साथ मतियो फर्मा बरदारी। इस शमा का नाम है अपने बड़ों की इज्जत। उस शमा का नाम है अपने छोटों पर शफकत। उस शमा का नाम है मस्जिद को आबाद करना। उस शमा का नाम है दूसरे को जीने का सलीका बताना और खुद मुस्तफा जान रहमत के बताए हुए तरीके पर जिंदगी गुजार देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहां जाना है हमने? मैं उन तकरीरों का कायल नहीं। वाकयात बहुत से याद होते हैं, वाकयात बहुत सुनाए जा सकते हैं, लेकिन आज की इस महफिल से पैगाम देना चाहता हूं। कल जुलूस आप निकालेंगे, आपको जुलूस निकालना है, निकालेंगे ना इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाहुल अजीज। लेकिन जुलूस के अंदर, जुलूस से वापस आने के बाद और जुलूस में जाने से पहले मैं आपसे पूछता हूं, हमारे अंदर जो जाने से पहले खामियां थीं वो आने के बाद दूर हुई हैं कि नहीं हुई हैं? ये जाग कर देखिएगा। जुलूस निकालने का मकसद क्या है? इन जलसों को सजाने का मतलब क्या है? या फकत यही है कि जो हमने समझ रखा है सवाबे दारैन, सवाबे दारैन हासिल होगा, लेकिन इन जलसों का हकीकी मकसद है मुस्तफा जान रहमत का दिया हुआ पैगाम। बेशक, सुभान अल्लाह। मुस्तफा जान रहमत ने हमें जीने का तरीका बताया है, जीने का सलीका बताया है। आज किसी इंसान से कहो मिसाल के तौर पर कि तुम जो काम करते हो उस काम में तुम झूठ ना बोला करो, उस काम में कभी झूठ का सहारा ना लिया करो, तो वो साफ अंदाज में कह देता है, अरे मौलाना साहब बगैर झूठ के काम नहीं चलता। कहता है कि नहीं? बहुत आसानी से कह दिया मेरे अजीज तूने। जिस जुबान से तूने अभी मुस्तफा जान रहमत का नारा लगाया और उसी के बाद उसी जुबान से जाकर गाली बक दी, यह आशिकी का सबूत नहीं है। जिस मुंह से तूने मुस्तफा पर दुरूद पढ़ा उसी मुंह में जाकर शराब की बोतल को अड़का दिया, ये आशिकी का सबूत नहीं है। इन महफिलों से पैगाम लेकर जाओ। कसम खुदा की ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता, दरसे कुरान जो हमने न भुलाया होता, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तारीख कुरान होकर। हमने कुरान की जो फहम थी, जो कुरान का फरमान था, जो मुस्तफा का असल मकसद था, वो मकसद हमने बहुत दूर छोड़ दिया है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि आप जुलूस से पहले अपने अंदर को झांक कर देखें और जुलूस से आने के बाद अपने अंदर झांक कर देखें कि जुलूस से हमने लिया क्या है। और अगर जुलूस में जाने से पहले भी ऐसे ही थे और जुलूस से वापस आने के बाद भी ऐसे हैं, तो फिर हमारे जुलूस निकालने का मकसद क्या? ये सवाल अपने आप से करना, मैं अपने आप से करूं, आप अपने आप से करना। हर एक अपने आप से सवाल कर ले कि हमने इस जलसे को सजाया, बहुत पैसा लगाया, बुलाया, महफिलों को सजाया, ऐलान पर ऐलान लगा दिए गए, लेकिन फकत ये न हो कि कहां गए थे, कहीं नहीं, क्या लाए, कुछ नहीं। पता चलना चाहिए कि हम जब मीलाद में गए थे और जब जलसे में गए थे तो हमें दर्स मिला क्या है। इस महफिल को सजाने का मकसद आपसे मैं पूछूं कि आपका इस महफिल को सजाने का मकसद और मतलब क्या है, तो आप क्या कहेंगे? फकत इतना ही कि हमारी दुनिया अच्छी हो जाए, आखिरत अच्छी हो जाए, है?
दुनिया और आखिरत अच्छी हो जाए, यही मकसद है ना। जब यही मकसद है तो फिर लाओ इसी पर गुफ्तगू कर ली जाए। इसी जिंदगी और आखिरत की गुफ्तगू हम कर लेते हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत की सीरत से हमें क्या मिलता है? मुस्तफ़ा जान रहमत की सीरत से हमें ये मिलता है। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछो, अरे बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तुम तो एक गुलाम थे, तुम्हें तो कोई पूछने वाला न था, तुम्हें तो कोई पुरसाने, तुम्हारा तो कोई पुरसाने हाल न था, लेकिन तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान की दौलत कैसे अता फरमा दी है? तुम ईमान की दौलत से कैसे आशना हुए हो? तुम कैसे मुस्तफा के गुलाम बने हो? तो हजरत बिलाल कहेंगे कोई और वजह नहीं थी, बल्कि एक मर्तबा का वाकया है कि एक मर्तबा में रात की तारीकी में अपने जो है अपने बिस्तर इस्तिलात पर और बिस्तर अलालत पर बैठा हुआ था, और मेरी हालत ये थी कि मुझे बुखार था, और बुखार की हालत में मैंने कुछ चादर ओढ़ रखी थी, और चादर ओढ़ने के बाद जैसी मैं सोया, मैंने सोने के बाद अपनी आंखों को बंद किया। जैसी मेरी आंखें बंद हुई, मैंने देखा कि मेरे सामने मेरा सरदार आ चुका है, मेरे आका खड़ा हुआ है, मेरा जिसका मैं गुलाम था वो आका मेरे सामने खड़ा हुआ है, और उसने मेरे ऊपर से चादर को हटाया, और चादर हटाने के बाद मुझसे कहा कि गुलामों का काम आराम करना नहीं होता, बल्कि गुलामों का काम काम करना होता है। अल्लाह अकबर। उसने मेरे पास एक बोरी ला दी, एक जो है जौ का कट्टा ला दिया, या यूं कहो कुछ आटे कुछ जो है जौ के कट्टे ला कर रख दिए गए, या कुछ जौ ला कर रख दिए गए, और एक रिवायत के मुताबिक कुछ चने ला कर रख दिए गए, और उसने मुझसे कहा इस सुबह तक इन चनों को तुम्हें पीस कर मुझे देना है। अब मैं बुखार में तप रहा था, मुझे रात की तारीकी भी छट रही थी, और मुझे तारीकी भी परेशान कर रही थी, मुझे तारीकी भी परेशान कर रही थी, मुझे बुखार भी परेशान कर रहा था, मुझे ठंड का आलम था, और ठंड के आलम में मेरे जिस्म से कपड़ों को उतार दिया गया था और मुझे बाहर बिठा दिया गया था, और मैं उसी वक्त उसी हालत में चक्की चला रहा था कि एक इंसान आया हसीन और जमील खूबसूरत अंदाज में और खूबसूरत सूरत के साथ। जब मेरे सामने आया उसने आकर कहा कि अय बिलाल, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें रात की तारीकी में ये काम करने की जरूरत क्या है? तुम तो रात की तारीकी में आराम करने के लिए बने हो, रात को अल्लाह तबारक व तआला ने आराम करने के लिए बनाया है। तो वो कहते हैं कि मुझे जो है मुझे आराम करना नहीं है, बल्कि मेरे आका ने मुझे काम करने के लिए लगाया है, मुझे काम करना है। अगर मैंने ये काम सुबह तक करके न दिया तो मेरा आका मुझे सजा देगा, मेरा आका मुझे मारेगा। लेकिन कसम खुदा की, वो कहते हैं हजरत बिलाल, उन्होंने कहा कि तुम्हारे बदले का काम मैं करूंगा, लेकिन तुम आराम करने लगो। अब मैंने देखा कि हर एक जो है यही कहता हुआ नजर आता है। हजरत बिलाल कहते हैं मेरी जुबान पर तर्क जुमले आए थे, और मैंने कहा था गुलामों का कोई पुरसाने हाल नहीं होता, हर एक अपनी जुबान से कहता है, लेकिन कोई उसका हामी मददगार नहीं होता। मैंने इतने सख्त जुमले कहे तो वो जो हसीन सूरत में आए थे वो अब उन्होंने कदम पीछे हटा लिए और मेरे पास से चले गए। जब वो जाने लगे तो मेरी जुबान से निकला था कि देखा हर एक करता है पुरसान हाली, हर एक करता है जो है, हर एक आकर सहारा तो पूछता है, लेकिन कोई मेरी मदद नहीं करता है, गुलामों का कोई हामी मददगार नहीं होता है। हजरत बिलाल कहते हैं कि कुछ देर गुजरी थी, अब कुछ देर के बाद मेरे पास एक दूध का प्याला लाया गया। उस दूध के प्याले से मैंने दूध का प्याला हाथ में लिया और वो दूध को पिया। मैंने दूध पिया, मैंने कहा कि अब मैं क्या करूं? कहा कि तुम आराम करो। कहा अगर मैं आराम करूंगा तो मेरे बदले का काम कौन करेगा? अगर सुबह हुई तो और ये काम ना हुआ तो मेरा आका मुझे तकलीफ देगा, मुझे सजा देगा। तो उसने कहा कि तुम्हारे बदले का काम मैं करूंगा, मेरे बदले का मैं तुम आराम करो, तुम्हारे बदले का काम मैं करूंगा। हजरत बिलाल कहते हैं एक
एक दिन नहीं बल्कि 3 दिन तक ऐसा ही होता रहा। अब तीसरे दिन मैंने कदम पकड़ लिए और कदम पकड़ने के बाद पूछा कि आप हैं कौन? ऐसे आलम में जब कोई किसी का हामी और मददगार नहीं होता है, ऐसे आलम में आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा था कि मुझे मोहम्मद अरबी कहा जाता है, मैं अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। हजरत बिलाल कहते हैं उसी वक्त में मुस्तफ़ा जान रहमत के कदमों पर गिरकर मैंने कलमा तैयबा पढ़ा था और इस्लाम को कबूल कर लिया था और पढ़ा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सीरत निगार लिखते हैं और सीरत लिखने वाले बयान करते हैं, इस वाक़े से हमें ये पता चलता है कि गरीबों पर हमें हमदर्दी किस तरीके से करना चाहिए। सुभान अल्लाह। आज हम गरीबों को तो दरकिनार, मेरे अजीज, आज हम अपने भाई का सहारा भी बनने को तैयार नहीं है, अपने साथी का सहारा बनने को तैयार नहीं है। मुस्तफा जान रहमत की विलादत का एक मकसद था, मुस्तफा जान रहमत इस दुनिया में तशरीफ लाए, मुस्तफा जान रहमत ने एक पैगाम दिया जिसको शायर ने इस अंदाज में कहा है, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। सुभान अल्लाह। हम दुनियादार पर रहम नहीं करते और दुनियादार दरकिनार हम अपने आप पर रहम नहीं करते। हम अपने आप पर रहम कैसे नहीं करते कि हमें जो दर्स दिया गया नमाज की पाबंदी, कुरान की तिलावत, मुस्तफा जान रहमत से इश्क, उससे हम बहुत दूर नजर आते हैं। मुस्तफा जान रहमत की सीरत हमें यह बताती है कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या दर्स दिया है। इरशाद फरमाया जाता है मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत इस दुनिया में जब होती है, मुस्तफ़ा जान रहमत इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं और मुस्तफ़ा जान रहमत जब दुनिया में आते हैं तो एक झंडा मशरिक में गाड़ा जाता है, एक झंडा मगरिब में गाड़ा जाता है। मुफस्सिरीन इकराम ने कहा कि इसकी वजह एक थी, उसकी वजह यह थी कि किसी के मुल्क में झंडा जब गाड़ा जाता है तो उसकी एक सरहद पर झंडा गाड़ दिया जाता है कि इसकी सरहद इस जगह तक है, इसके बाद इसका झंडा नहीं लगाया जाएगा। पाकिस्तान का झंडा हिंदुस्तान में नहीं लहराया जा सकता है, हिंदुस्तान का झंडा पाकिस्तान में नहीं लहराया जा सकता, अमेरिका का झंडा हिंदुस्तान में नहीं लहराया जा सकता, हिंदुस्तान का झंडा अमेरिका में नहीं लहराया जा सकता। लेकिन कसम खुदा की, मेरे मुस्तफा की जो जलवाबागी हुई है और उसके बाद जो झंडों को लगाया गया है, उससे यह बताया गया था कि इसकी हुकूमत सिर्फ एक खित्ते पर नहीं है, बल्कि सुन लो, जो तुम्हें नबी अता किया जा रहा है उसकी हुकूमत मशरिक में भी होगी, उसकी हुकूमत मशरिक में से लेकर मगरिब में भी होगी और उसकी हुकूमत पूरी दुनिया में इसी मक्के में बैठकर चलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हम सब के लिए रहमत बनकर जब तशरीफ लाए हैं। सुभान अल्लाह। आने से पहले क्या होता था, बेटियों को दफन कर दिया जाता था, वाकयात आपने बहुत सुने हैं। मुझसे पूछा था किसी ने और किसी ने कहा था कि विलादत किसे मनाना चाहिए, और बहुत से जवाबात उलमा इकराम ने इसके दिए हैं कि विलादत किसे मनाना चाहिए। तो विलादत हर उस शख्स को मनाना चाहिए जिसे ये माना जाता है, जो ये मानता है कि मुस्तफ़ा जान रहमत हमारे लिए रहमत बनकर आए। सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा जान रहमत मेरे लिए रहमत बनकर आए हैं, उसे मुस्तफ़ा का मीलाद मनाना चाहिए। और उसके बाद अगर कोई ये पूछता है तो मैंने एक जवाब बहुत प्यारा सुना था, देखा था कि अगर कोई आपसे ये पूछे कि मीलाद मनाना कहाँ लिखा है, तो आप ये न कहें कि फला किताब में लिखा है, बल्कि एक जवाब अता कर दें और कह दें मुस्तफ़ा का मीलाद आशिकों के मुकद्दर में लिखा है।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहीं आप जवाब न दें, कहां लिखा है? उससे कहें कि किताबों का जवाब उलमा देंगे। अगर जवाब लेना है किताबों से तो आलिमों से लो, बेशक बेशक। लेकिन अगर ये जवाब लेना है कहां लिखा है, तो सीधा जवाब हमारा ये है कि हमारे मुकद्दर में लिखा है, और जिसके जो मुकद्दर में लिखा होता है वो वही करता है। हमारे मुकद्दर में मुस्तफ़ा का मीलाद लिखा है, इसलिए मुस्तफ़ा का मीलाद हम सजाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा का मीलाद हम करते हैं। मुस्तफ़ा का मीलाद किसे मनाना चाहिए? मुस्तफ़ा का मीलाद हर उस औरत को मनाना चाहिए जिसको मुस्तफ़ा जान रहमत की तशरीफ आवरी से पहले जीने का तरीका नहीं दिया जाता था, जिनको जीने के लिए कोई मोहलत नहीं दी जाती थी, उनको कोई जो है मकाम नहीं दिया गया था, उनको कोई मर्तबा नहीं दिया गया था। औरतों को फकत एक ऐशो आराम की चीज समझा जाता था। उस औरत को मुस्तफ़ा का मीलाद मनाना चाहिए, मुस्तफ़ा की विलादत की खुशी मनाना चाहिए, मुस्तफ़ा की आमद पर घरों में झंडे लगाना चाहिए, मुस्तफ़ा की आमद पर फातिहा खानी का एहतिमाम करना चाहिए, मुस्तफ़ा की विलादत पर मुस्तफ़ा की सुन्नत अदा करना चाहिए, जिसको रोजा कहा जाता है रोजा रखना चाहिए, मुस्तफ़ा की नियाज दिलाना चाहिए हर उस औरत को जिसको मुस्तफ़ा ने एक मकाम दिया है। कितना बड़ा मकाम दिया! जिन बेटियों को दफन किया जा रहा था आज उन बेटियों को ये मकाम दे दिया गया। मेरे मुस्तफ़ा ने कहा जिस घर में बेटी पैदा की जाती है उस घर में रहमतों का नुज़ूल होता है। एक मर्तबा कुछ सहाबी आए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम रास्ते से गुजर कर आ रहे हैं, हमने देखा कि एक मकान के ऊपर से कुछ किरणें आ रही हैं, आसमान से कुछ हूरें नजर आ रही हैं, आसमान से कुछ नूर नजर आ रहा है, उस कमरे के अंदर जा रहा है, उस घर के ऊपर पड़ रहा है। मुस्तफ़ा जान रहमत मामला क्या है? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया वो कुछ और नहीं है, जाओ उसके घर पर पहुंचो और पहुंचने के बाद देखना कुछ और नहीं होगा बल्कि उसके घर में किसी बेटी की विलादत हुई होगी, उसके घर में कोई बेटी पैदा हुई होगी, इसलिए उसके घर के अंदर रहमतों का नुज़ूल हो रहा है। मेरे मुस्तफ़ा ने कहा कि जो दो बेटियों को सही माना में परवरिश कर कर उन्हें उनके घर की मलिका बना देगा, अल्लाह तबारक व तआला मुझे और उसको जन्नत में इन दो उंगलियों की तरह रखेगा, जैसे दो उंगलियां हैं। कितना बड़ा मकाम दिया! मेरे मुस्तफ़ा ने हर उस औरत को मिलाद की खुशी मनाना चाहिए जिसको जीने की मोहलत नहीं दी जाती थी। वो वाकयात बहुत आपने सुने हैं, लेकिन अलगर्ज मुस्तफ़ा जान रहमत की विलादत की खुशियां हर वो शख्स मनाए, हर वो बाप मनाए, हर वो मां मनाए जिस मां को मुस्तफ़ा की विलादत से पहले मंडी में बेच दिया जाता था, बाजारों में बोलियां लगती थी, और जैसे विरासत तकसीम होती है ऐसी माओं को भी तकसीम कर दिया जाता था। औरतों को मिलाद मनाना चाहिए, माओं को यह मकाम दिया। मेरे मुस्तफ़ा ने कहा कि आसमानों के पार सिदरतुल मुंतहा के करीब जन्नत थी, लेकिन ऐ मेरी माओ, ऐ मेरी मुकद्दस उम्मत की शहजादियों, तुम्हें यह मकाम देता हूं कि आसमान से उठाकर जन्नत तुम्हारे कदमों में रख देता हूं। अब मेरी विलादत को तुम हमेशा याद रखना। सुभान अल्लाह। हर उस माँ को ये विलादत याद रखना चाहिए जिस माँ को इतना बड़ा मकाम मेरे मुस्तफ़ा ने दे दिया, माँ का मकाम दे दिया। हर उस बाप को मिलाद मनाना चाहिए, हर उस बाप को इन मिलादों में, इस महफिलों में शिरकत करना चाहिए जिनका मकाम ये था कि बेटे लाठी और डंडों से मारा करते थे,
लेकिन मेरे मुस्तफ़ा ने आने के बाद एक दर्स दिया, इसी में सारी बातें हैं मेरे अजीज। वो जो इन मीलाद का पैगाम है, वालिदैन का मकाम क्या है, इसी गुफ्तगू से समझ लेना। उसमें जो है वो इतनी लंबी गुफ्तगू करने का वक्त नहीं है, लेकिन बस इतनी ही गुफ्तगू से मेरे अजीज समझ लेना मेरे मुस्तफ़ा ने कैसा मकाम दिया है। मेरे मुस्तफ़ा ने कहा कि तो हर उस बाप